देख लो अब, चलो कहाँ तक देखे थे कल? पंद्रवा देख लो। समानता श्रेणी 3, 15, 27, 32 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 32 अधिक है? ये क्वेश्चन बोला है हम लोग को। 15वां देखो, 15वां का हल। अब हम लोग को श्रेणी दे दिया है हम लोग को, तो माना फलाना लिखने की जरूरत नहीं है कि प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है करके, हम लोग सीधा बनाएंगे, है ना। हम लोग को दिया है श्रेणी, अच्छा श्रेणी हम लोग को क्या क्या दिया है? 3, 15, 27 और 39। 3, 15, 27, 39 डैश 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 ऐसे करके है ना। ये है, इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? तो पहले तो इसमें हम लोग हल कर देते हैं। माना, सॉरी माना नहीं, यहां करेंगे। यहां प्रथम पद ए बराबर कितना बनेगा? 3। सार्वंतर डी बराबर कितना बनेगा? 15 माइनस 3, तो डी का मान कितना आएगा? 12 आ गया। ठीक, इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से कितना अधिक होगा? 132 अधिक होगा। तो कौन सा पद हमको पता है क्या? नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, माना इसका nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये हम लोग का ए और डी निकल गया ना। अब देखो यहीं पर हम लोग मान के चलते हैं, माना श्रेणी का nवां पद जो है वो उसके 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। तब हम लोग का कैसा हो जाएगा? श्रेणी का nवां पद मतलब an, श्रेणी का nवां पद उसके 54वें पद से 132 क्या है? अधिक है। हो गया, मान कर रखो। इसका तो सूत्र आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 54 का कितना हो जाएगा? a प्लस 53d प्लस 132 का 132। अब देखो प्लस ए है, उधर जाएगा तो माइनस ए होगा, मतलब ए खत्म, तो सीधा काट देते हैं ए और ए खत्म दोनों। अब देखो बचा क्या? n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर कितना बच रहा है? 53। अच्छा डी का वैल्यू भी रख देते हैं, देखो दोनों जगह। यहाँ डी का मान कितना रखोगे? 12। यहाँ पर 53 गुड़ी डी का मान 12 और धन कितना? 132। गुड़ा कर दो, 12n हो जाएगा और 12 एक कम 12। इधर हो जाएगा 12 तिया 36 का 6, यहाँ से लाया 3, 12 पंचे 60, 60 और 3 63 और धन कितना हो गया? 132। अब देखो 12n माइनस 12, अब देखो इसको उधर ले जाओ, प्लस 12 हो जाएगा। 636 धन 132 धन कितना? 12। अब देखो 12n बराबर कितना होगा? अब जोड़ोगे तो जोड़ो, 636 132 और 12, 6 2 8 2 10 का 0 हासिल आया 1, 3 3 6, 6 2 8 और 6 और 1 7, 780 आया, आ गया ना। अब देखो n का मान निकालोगे तो 780 बटे कितना हो जाएगा? 12। अब कटा दो इसी को, देखो 780 कटाओगे 12 से तो 12 छिका 72, है ना। कितना बचा? 6 बचा, 0 उतरा और 12 पंचे 60, कितना आया? तो n का मान कितना आएगा? 65। अतः वो कौन सा पद होगा? 65वां पद होगा। ठीक, ये हम लोग का आंसर है। आया है कि नहीं देख लो और नोट करो, फिर आ गया होगा, नोट करो। चलो इसको, आ गया ना। का चलो देख लो, हम लोग को क्या बोला है अगला? 16 क्वेश्चन में श्रेणी नहीं दिया है हम लोग को, तो हम लोग को मानना पड़ेगा। देखो 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? हल। हम लोग को श्रेणी दिया है? दिया है? नहीं दिया है, तो हम लोग को मानना पड़ेगा। प्रश्न क्या है देखो
किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए स्टार्टिंग का। तो प्रथम 3 पद कैसा होता है, मैं बताया था, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। प्रथम 3 पद मतलब ये और ये, यही तीनों को हमको ज्ञात करना है। तो हमको क्या चाहिए, ए चाहिए और क्या चाहिए, डी चाहिए। ठीक, ये दोनों मिल गया हम लोग को, तो फिर पूरा दुनिया मिल गया। ठीक, अब देखो कैसा कैसा है। किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें, तो हमको समांतर श्रेणी दिया नहीं तो हम लोग मानेंगे, माना समांतर श्रेणी का, या ऐसे कह दो, माना प्रथम पद ए वह सार्वंतर कितना है, डी है। प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या है, डी है ना। तब हम लोग को प्रश्नानुसार सीधा जमाना है, प्रश्नानुसार सीधा करना। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखो, चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। चौथे और आठवें पदों का योग मतलब चौथे और आठवें पदों का योग कितना है, 24 है। समझे, चौथे और आठवें पदों का योग कितना है, 24 है। तो अब इसको थोड़ा सा हल कर दो। A4 मतलब कितना हो जाएगा, a प्लस 3d, a प्लस 7d, और ये हो गया 24। a और a जुड़ के कितना हो गया, 2a, 7 और 3 10d बराबर कितना हो गया। दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, अंदर में क्या बचेगा, a, ये 2 निकला है तो कितना बचेगा, हाँ 2 पंचे 10, 5d बराबर कितना, 2 को इधर ले जाओ तो a प्लस 5d। अब इसको डायरेक्ट कर दूं, 2 को इधर लाओगे तो बटे में आएगा, कटाओगे तो कितना आएगा, 12, क्योंकि 12 दूने 24 होता है। डायरेक्ट कर सकते हो ना, अपने आप सुविधा है, अब हम लोग समझ गए हैं। तो इसको मानेंगे समीकरण 1। अब ऐसी 2 ठो चाहिए रहता है तो हम लोग का a और d मिल जाता है ना। तो अब देखो d के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और समीकरण चाहिए। अब इसी में एक और हम लोग को कंडीशन दिया है, छठवें और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है, तथा छठवें और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है। अब हल करो इसी को। छठवां पद मतलब a प्लस कितना हो गया, 5d, 10वां पद मतलब a प्लस 9d बराबर कितना, a और a 2a, 9 और 5 14 बराबर कितना। फिर वही दोनों में से 2 कॉमन निकाल दो, तो यहां पर a बचा, 2 सत्ते 14, 60d और बराबर कितना, 44। वही कहा, थोड़ा सा आगे देखते हैं। a प्लस 60d इधर है तो a प्लस 7d इधर ही रहेगा। अब देखो 2 को उधर लेके जाओगे तो कट जाएगा, ये गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में होगा ना, कितना आएगा, 22 आएगा। 2 दूने 4 और 2 दूने 4, ये आ गया समीकरण कौन सा, दूसरा। समीकरण 1 और 2 मिल गया। समीकरण कौन सा ज़्यादा बड़ा है, ये ज़्यादा बड़ा है, तो 2 में से 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखो समीकरण 2 माइनस कहाँ से, 1 से। समीकरण 2 ये वाला है, a प्लस 7d बराबर 22 हो गया, और समीकरण 1 कितना है, a प्लस 5d बराबर 12। ठीक, घटा दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, a और a हे 7 में से 5 जाएगा तो 2d बराबर 22 में से 12 जाएगा तो 10, d बराबर 10/2, तो d का मान कितना आएगा, 5। d का मान आ गया। अब हमको क्या का मान चाहिए, a का मान। तो a का मान कैसे आएगा, d का मान को कहीं पर भी रख दो समीकरण 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रख दो, तो यहां पर रख देते हैं a प्लस 5 का 5, d के जगह में रखोगे कितना, 5, तो 5 बराबर इधर कितना है, 12। तो a प्लस 5 पचे 25 बराबर 12, तो a बराबर 12 और ये उधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 25। तो a का मान कितना आएगा भाइयों और बहनों,
13 आएगा। प्लस में कि माइनस में? माइनस में। आ गया। हम मिले, तुम मिले, अब जीने को क्या चाहिए? 3 ठो हम लोग को चाहिए, प्रथम 3 पद। अतः प्रथम 3 पद, अतः श्रेणी का प्रथम 3 पद। ठीक, समझो? वहां गाना से समझो। ये दे कहाँ है? हम मिले, तुम मिले और जीने को क्या चाहिए? प्रथम 3 पद चाहिए। तो अब प्रथम 3 पद ज्ञात करो। अतः श्रेणी के प्रथम 3 पद सीधा करेंगे, कितना होगा? a, तो a बराबर कितना आएगा? स्वयं यही चाहेगा, -13 आएगा। अब उसके बाद क्या? दूसरा पद, द्वितीय पद कितना होगा? a प्लस डी होता है, मान को रखो सीधा। a के जगह में -13 और d के जगह में कितना रखोगे? 5, तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब प्लस में कि माइनस में? माइनस में, ये है ना। और तृतीय पद a प्लस कितना हो जाएगा? 2d, 3 से 1 कम, मान को रखो। a का मान -13 धन 2 और d का मान कितना? 5, तो -13 धन 5 2 10, तो 13 में से 10 जाएगा 3, चिन्ह बड़ी संख्या को माइनस। ठीक, तो हम लोग को 3 ठो मिल गया ना। a प्लस डी ये मिल गया 8 और a प्लस 2d हमको मिल गया कितना? -3। ठीक, अब यहीं पर लिख सकते हैं, अतः श्रेणी के 3 क्या बोला है? क्रमागत पद बोला है। प्रथम 3 पद -13, -8 और -3 होंगे। समझे? इसको समझ आया? चलो नोट करो इसको।